नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,012 की और कल की क्लोजिंग से आज हमने लगभग 580 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। कल हमने 1600 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था, तो 2 दिन में लगभग 2200 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा क्योंकि कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली एक्सपायरी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आज का हाई और आज का लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वीकली एनालिसिस के। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। देखिए, हमने क्लोजिंग यहाँ पे जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को बोलते हैं लॉन्ग लेग दोजी कैंडल। और लॉन्ग लेग दोजी कैंडल जब टॉप पे बनती है तो थोड़ा ऊपर की साइड में मार्केट को निकलने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट जो है, जब तक मार्केट इस रेंज यानी 46,200 से लेकर 46,500 के बीच में है मार्केट, तब तक ये ध्यान रखिएगा कि बड़े चार्ट पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देगा, यानी यहाँ पे बायर आके एक्टिव हो जाएंगे। ये जो लेवल है 46,200 से लेकर के 46,500, ये लेवल बायर का लेवल है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, बायर एक बार इसको कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके नीचे अगर क्लोज करेगा तभी थोड़े से सेलर यहाँ पे एक्टिव दिखेंगे। और वो सेलर कहाँ तक लेके जा सकते हैं, हो सकता है वो सेलर लेके जाएं 45,200 के पास में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस लेवल के आसपास जब भी आएंगे तो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, यानी 46,200 से लेकर के 46,500 वाला जो जोन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। जो सेलर एक्टिव होंगे, जो सेलर होते हैं जो पोजिशनली सेल करने के लिए एक्टिव होंगे, वो सेलर एक्टिव होंगे 46,200 46,500 के नीचे। जब मार्केट क्लोज करेगा तो 500-700 पॉइंट के लिए वो सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे। लेकिन जब तक ये 46,500 400 के ऊपर कंटिन्यू ये बना रहता है, तब तक ये मार्केट बायर के कंट्रोल में यहाँ पे रहेगा। और मार्केट जैसे नीचे आएगा, एक बार बायर कोई रेंज बनती है, रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो इसको बायर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऊपर की साइड में नजर बना के जरूर रखिएगा 47,333, ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस जोन, यहाँ रजिस्टेंस जोन कल के लिए होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। ये लेवल हमारे लिए रजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसी तरह से इंट्राडे में जो सपोर्ट का काम करेगा, वो आज का जो लो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। हो सकता है कल हमारी एक्सपायरी है तो 2 दिन बहुत अच्छे मूव हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पे देखनी पड़ेगी मार्केट जब तक कल रेंज बना के कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा ना, तब तक यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको जल्दी मिलने वाली नहीं है। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी की। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो कल वाला चार्ट देखिए क्या सुंदर चार्ट था। सुबह का सेशन तो सबके लिए सरप्राइज ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो मार्केट ने सबको यहाँ पे सरप्राइज किया। मार्केट 600 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन 600 पॉइंट ऊपर जाने के बाद जब मार्केट ने ये टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद निकला, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखो एक भी कैंडल यहाँ पे रेड नहीं है, एक भी कैंडल रेड नहीं है। लेकिन इस तरीके के मूव जो होते हैं वो साल में 2 साल में कभी कभी मिलते हैं, तो लोग ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 1500 पॉइंट 1600 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी देगा। तो ऐसी कंडीशनों में क्या होनी चाहिए, ऐसी कंडीशनों में आप चार्ट को ध्यान से देखो, चार्ट को देखो और चार्ट के हमेशा 15 मिनट या 5 मिनट जिसको आप फॉलो करते हो कंटिन्यू, उस चीज़ों को फॉलो करो। थोड़ा जब बड़े मूव के लिए जाना पड़ता है ना, तो 15 मिनट के चार्ट को हमेशा ध्यान से देखो। 15 मिनट के चार्ट पे क्या कोई सेलिंग प्रेशर बन रहा है, कोई सेलिंग कैंडल जब तक नहीं बन रही कंटिन्यू इसको चलने दीजिए। आज भी मार्केट ने जो सुबह ब्रेकआउट यहाँ पे किया, तो उसके बाद 15 मिनट की कैंडल ने एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट लगभग 46,800 850 के बाद से मार्केट यहाँ पे 47,200 के पास में गया। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिए। देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट जो रेंज होने वाली है वो ये वाली रेंज कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। ऊपर की साइड में अगर इसको ब्रेक करेगा तो जैसा कि मैंने बताया कि 47,333 ये मेरे लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे 350 के आसपास एक बार फिर से सेलर थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं। मार्केट यहां पे अगर रेंज इंट्राडे में देखिए, मार्केट कल इसी रेंज में अगर खुलता है, इसी जोन में अगर कल कहीं पे खुलता है और यहां पे टाइम बिताने के बाद में अगर नीचे का थोड़ा सा ब्रेकडाउन देता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 2200-2600 पॉइंट का मूवमेंट आपको 3 दिन के अंदर में मिल चुका है। तो थोड़े बहुत अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और देखने को हमें मिल सकती है और मार्केट ये आ सकता है। फिर इसके लिए जो सपोर्ट रेंज निकल के आएगा वो 46,400 500 और उसके बाद जैसा कि मैं बता रहा हूँ 46,200 300, ये वाला जो जोन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस का यहाँ पे काम करेगा। कल के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कल अगर अच्छा मूव अगर इस जोन के बीच में मार्केट खुलता है और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, ध्यान रखिएगा मैं बार बार कंटिन्यू बताता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी हमेशा छोटी होनी चाहिए। और बड़े मूवमेंट मिल चुके हैं, यानी 2600 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है, तो ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट भी करेगा ना, तो भी आपकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो बहुत छोटी क्वांटिटी ही यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि बड़ी मूवमेंट के बाद में आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे,
तो इस चीज़ों को नज़र बना के आप लोग जरूर रखिए। लेकिन एक बेस्ट मूवमेंट यहीं पे मिल सकती है और वो भी नीचे की साइड में आएगा, क्योंकि नीचे की साइड में ऐसा नहीं बोला कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी। जिन लोगों ने कल लिया होगा, परसों लिया होगा, या जो लोग आज भी लेके बैठे होंगे ना, वो कल एक्सपायरी है तो मार्केट जैसे इस रेंज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी और वो प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट यहाँ पे 150-200 पॉइंट नीचे की साइड में आ सकता है। लेकिन जैसा कि मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ कि 46,200 से लेकर के 400 ये स्ट्रांग जोन होगा। यहाँ पे बायर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो सेलर पोजीशन ही सेलर एक्टिव होने के लिए मार्केट को इसके नीचे जाना पड़ेगा, इस रेंज के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, तो ही जो पोजिशनली जो सेलर होंगे वो लोग लेके जाएंगे। इंट्राडे के लिए यही जोन इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्राडे में मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है तो ध्यान रखिएगा 555 ये रजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। 555 ऊपर की साइड में ये रजिस्टेंस काम कर सकता है। अगर ये हम 333 के ऊपर ओपन होते हैं और कंटिन्यू उसके ऊपर बने रहते हैं तो फिर अगला रेजिस्टेंस 555 का जो जोन होगा वो अगला रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गए 400 और 500 के बीच में, तो यहाँ पे हमें रेंज वेट करनी पड़ेगी कि मार्केट कोई रेंज बनाए और उस रेंज को किस साइड में ब्रेक करता है, तो छोटी सी क्वांटिटी में। ये ध्यान रखिए अगले 2-3 दिन आपको हमेशा छोटी क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अभी जैसे कल परसों आज आपने मान लीजिए आपके पास आपने 1,000 रुपये लगाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने अगर 1,000 रुपये लगा के आप ट्रेड कर रहे हो, तो अब ये जो 2-3 दिन आएंगे ना, वो 2-3 दिन आपको यहाँ पे 200 रुपये लगा के ट्रेड करना पड़ेगा। ये समझ रखिएगा, क्योंकि आप बड़े मूवमेंट की क्या होता है ना, जब बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं तो हमारे दिमाग में वो बड़ा मूवमेंट ही चलता रहता है। मार्केट हर समय बड़े मूवमेंट नहीं देगा, ये चीज़ें कभी कभी होती हैं, ध्यान रखिएगा, किसी इवेंट के दौरान ही होती हैं और इस चीज़ों में टेक्निकल कम सेंटिमेंट ज़्यादा काम करता है। तो मैं बार बार ये चीज़ें बताते रहता हूँ, तो यहाँ पर आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। छोटी क्वांटिटी के साथ में जाइएगा, यानी जो क्वांटिटी आपने कल आज ट्रेड की है उस क्वांटिटी का सीधा 20% या 15% ही आपको अब ट्रेड करना पड़ेगा, तो ही आपका जो यहाँ पे आपने पैसे बनाए होंगे वो पैसा आपका सेव रहेगा। नहीं तो क्या होगा, मार्केट इसी जगह पे घूमता रहेगा, आपका प्रीमियम डाउन हो जाएगा। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर नीचे की साइड में देगा तो एक मूवमेंट छोटी सी नीचे की साइड में आपको मिल सकती है। ऊपर की साइड में आप समझ जाइए कि मार्केट अब ऊपर की साइड में थोड़ा सा धीरे धीरे जाएगा, या मार्केट टाइम पास करे, यानी मार्केट अब क्या करे, 2 दिन 3 दिन इसी 47,000 46,500 से लेकर 47,200 के बीच में ट्रेड करता रहे और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो फिर जो टारगेट निकल के आएंगे 47,888 के टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी पे निकल के आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।